हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप खुदावन इस वक्त के लिए कि खुदावन तूने फिर से हमें इकट्ठा किया, फिर से आज तूने हमें फतह बख्शी कि हम शैतान को उसकी सारे कामों को अपने पांव तले रौंदते हुए खुदावन तेरी हुजूरी में आए हैं, खुदावन तेरे कदमों में आए हैं, खुदावन हम तुझसे मुलाकात के लिए आए हैं, खुदावन हम तुझे मोहब्बत करते हैं, खुदावन खुदा हम इकरार करते हैं इन हवाओं में, इन फिजाओं में कि हमारा शैतान के साथ कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है, खुदावंद उसके कामों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, खुदावंद हम तुझे प्यार करते हैं और हमारा ईमान है खुदावंद कि आज जब तू हमारे साथ बोलेगा, हमारा बाप जो उसके दिल की बातें हैं, जो वो हमें सिखाना चाहता है, जो वो हमारे अंदर देखना चाहता है, खुदावंद आज तू हमारे साथ बोल, खुदावंद हमारे साथ बात कर, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए कि खुदावंद तू रोज हमारे पास आता है, रोज हमें नया जोर, नई ताकत देने के लिए, खुदावंद अपने बाजुओं में लेने के लिए, अपने सीने से लगाने के लिए, खुदावंद खुदा हमारी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करने के लिए खुदावंद तू उतर आता है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, खुदावंद आज हमें अपने खुदावंद बाजू में पनाह दे, छुपा ले खुदावंद खुदा हमें शैतान के सारे हमलों से खुदा तू बचा सकता है, तू ही वो हमारी चट्टान है, हमारी छुपने की जगह है, खुदावंद हमारा ऊंचा बुर्ज है, खुदावंद खुदा हमारा ईमान, तवक्कल, भरोसा खुदावंद तेरे ऊपर है, खुदावंद खुदा कि हमारा खुदा जो जोरावर, जो ताकत वाला, जो कुदरत वाला खुदा है, वो हमें बचा सकता है, वो हमें महफूज रख सकता है, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद खुदा तू जो जिंदा खुदा है, तू हमारा खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम, आमीन। तो आज हम आ, अभी ये दरवाजों ही के बारे में सीख रहे हैं और ये कुछ लोग शायद इसको मैं कहूंगी कि इतना सीरियस नहीं ले रहे कि ये सीखना या ये जानना हमारे लिए कितना जरूरी है कि क्योंकि ये एक शहर बन रहा है और बार बार हम सीख रहे हैं कि ये शहर क्या है, कि मैं हूं, ये आप है। तो हम बन रहे हैं, हम तामीर हो रहे हैं, हम आसमानी मकामों पे ये शहर जो है ये हम बना रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मैं वहां पे दरवाजा हूँ मैं वहां पे दीवारें हूँ, मैं वहां पे पिलर हूँ, या मैं वहां पे अ, जो खुदावन ने कहा कि ये ऊंचा पहाड़ जो है वो कौन है, वो हम ही हैं, हम ही उन मोतियों की तरह हैं। तो ये सीखना और ये जानना मेरी नजर में तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप भी मेरा ख्याल है इसको सीरियस लें कि वहां पे मैं दरवाजा बन रहा हूँ, मैं क्या उस कीमती मोती की तरह तैयार हो रहा हूँ, है ना, जो हमने सीखा। और क्या वो मैं उस सड़क की तरह हूँ जो खालिस सोने से बनी हुई है ना। या फिर वो जो हमने सीखा कि ये शहर पनाह जो है ये बड़ा ही पता नहीं आपने इस पे गौर किया है या नहीं, लेकिन देखिए कितने हजारों साल पहले के जो यसाया नबी था, उसने ये पहले से ही नबूवत जो है वो एक किस्म की जो प्रोफेसी है वो कर दी हुई थी कि वो एक मोहकम शहर जो है वो आसमान पे बन रहा है या बनेगा या तामीर होगा। तो उसकी फसीलें जो हैं या उसकी जो दीवारें जो हैं वो निजात मुकर्रर किया गए हैं, उस जगह को निजात ही मुकर्रर किया गया है, यानी फसीले जो हैं, दीवारें जो हैं, हमने सीखा कि ये निजात है। ये यसाया नबी ने हमें बताया, ये यसाया की किताब में हमने पढ़ा था उसका 26 बाब और उसकी पहली आयत में ये लिखा हुआ है कि हमारा एक मोहकम शहर है जिसकी फसीलें और पुश्तों की जगह वो निजात ही को मुकर्रर करेगा। तो ये दीवारें जो हैं निजात है, तो ये हम बना रहे हैं, हम निजात को पकड़े रखें, महफूज रखें और इसकी ये दीवारें जो हैं मोटी होनी चाहिए
تو اس لیے یہ کون بنا رہا ہے؟ یہ میں اور آپ بنا رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ کیا کیسے ردے رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا ہم سیریس لے کے اس کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ روحانی ان کے مطلب ہے. کیوں جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ شہر بانی روحانی طور پہ رہا ہے. یہ کوئی آپ جائیں گے یعنی ہم اوپر جائیں گے تو کوئی اس طرح کا بنا ہوا عمارت نہیں نظر آئے گی، کیونکہ وہ میں اور آپ ہیں، ہے نا؟ تو اس کیا کہتے ہیں کاشفے کو، بھید کو تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ وہاں پہ کوئی ہمیں نظر نہیں آئے گا. یعنی وہاں پہ سونے کی سڑکیں نہیں ہوں گے، وہاں پہ اس طرح کے دروازے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں. وہ دروازے، وہ آ، جیسے کہ لیں دیواریں جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے وہاں پہ اس طرح کچھ نظر نہیں آئے گا یہ کہ عمارت اس طرح سے بنی ہوگی. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے ہم سب کو کہ کہیں ہم اپنے جیسے گیت گاتے ہیں کہ اتھے سونے دیاں سڑکاں ہون گیاں، ہے نا؟ تو یہ ہوگا وہاں پہ، وہ ہوگا نہیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ میں اور آپ ہوں گے خداوند کی حضوری میں. خداوند کا تخت وہاں پہ لگا ہوگا اور ہم وہاں پہ ہوں گے، اور ہم ہی وہ عمارت ہے، ہم ہی وہ شہر ہے نا؟ ہم ہی وہ دروازے ہیں، ہم ہی وہ موتی ہیں قیمتی. اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ قیمتی پتھروں کی مانند کون ہے؟ ہم ہی ہیں. جس طرح خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ بنیادیں تھی، بنیادوں کے بارے میں ہم آگے چل کے سیکھیں گے، ہے نا؟ کہ یہ سونے کی سڑکیں وہاں پہ نہیں ہمیں نظر آئیں گے یا آ، بلکہ وہ ہم ہی ہوں گے. اور یہ یروشلم جو ہے، نیو یروشلم جو ہے، یہ شہر جو ہے، وہ میں اور آپ ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو یہ سب کچھ ہوگا یہ روحانی طور پہ ہوگا. جیسے شاید میں نے ٹیسٹ میں نے اپنے گروپ میں شیئر کی تھی، جب ہمارے پاسٹر کی ڈیتھ ہوئی، یہ تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں، 1.5 سال ہو گیا ان کو. تو میں نے خواب میں دیکھا جب ان کی یعنی مجھے نہیں تو پتا، لیکن ان کی ڈیتھ جو ہے جیسے کہہ لیں ہو گئی ہوئی تھی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے وہ اوپر جا رہے ہیں، آسمان پہ چلے گئے ہیں. اور میں نے کبھی دیکھا کہ دیواریں ہیں، بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور ان پہ ایسے جیسے کہوں گی کہ ہیرے جواہرات موتی جو ہیں وہ لگی ہیں، اور بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں. اور تب مجھے اتنا، میں کہوں گی کہ یہ اب میں پڑھ رہی ہوں یہ اس میں بک میں، لیکن مجھے اتنا زیادہ ڈیپلی پتا نہیں تھا. لیکن خداوند نے مجھے خواب میں دکھایا کہ وہ ہمارے پاسٹر ہی ہیں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کبھی وہ دیوار بن جاتے ہیں، کبھی وہ پلر بن جاتے ہیں، لیکن ہے وہ پاسٹر ہی ہیں ہمارے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، پاسٹر گیان. تو میں نے دیکھا کہ اور کبھی وہ دروازے بن جاتے ہیں. دروازہ میں نے دیکھا اتنا خوبصورت اور اونچا، مطلب اس کی مطلب مجھے ہائٹ کا کوئی اونچائی کا نہیں پتا، لیکن میں نے دیکھا کبھی وہ دروازہ بن جاتے ہیں، کبھی دیواریں بن جاتے ہیں، کبھی ایک جیسے کہ لیں شہر کی طرح یا ایک کمرے کی طرح، یعنی اس طرح میں نے دیکھا. اور کبھی پلر کو دیکھا میں نے جو ستون ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ان دنوں ہم سیکھ رہے ہیں وہ میں اور آپ ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دروازے جو ہیں یہ روحانی طور پہ ہیں. وہاں پہ ہمیں یہ سونے کی سڑکیں، سڑک کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ ہم وہ جو دوسروں کے لیے جیسے مشل راہ بنتے ہیں، نمونہ بنتے ہیں، وہ ہیں سڑکیں. سڑک کا مطلب جو ہے، روڈ کا مطلب جو ہے، اور خالص ہونے کا مطلب ہے کہ جو آپ کا اور میرا ایمان ہے وہ تایا ہوا ہے. اور لمبائی اور چوڑائی کا بھی یہی ہے کہ وہ جو 4 خصوصیات ہیں جو خداوند کی ہیں وہ ہمارے اندر کام کر رہی ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اس کو میں کہوں گی کہ غور سے یا ایک تو بڑا دھیان سے سیکھیں، کیونکہ یہ ہم وہاں پہ بن رہے ہیں. یہ وہاں پہ جو تعمیر ہے یا بلڈنگ جو ہے یا شہر جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جس طرح کے یہاں پہ اب ہم کام کر رہے ہیں
या ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं खुदावंद के साथ, तो बिल्कुल उस तरह से हमारा वहाँ पे जो शहर है वो बन रहा है, या वहाँ पे मेरी जो जगह है वो वहाँ पे वो होगी, या आपकी या मेरी जो जगह है ना? तो इसलिए रूहानी तौर पे ये बातें जो हैं, सबको ये बातें नहीं समझ आनी, लेकिन मैं कहूँगी कि जो इस ग्रुप में है, खुदावंद ने आपकी समझ को, आपकी रूहानी आँखों को खोला हुआ है। तो अगर आप बाहर किसी से बात करेंगे तो हो सकता है उनको इन बातों की समझ ना आए, लेकिन आपके खुदावंद ने रूहानी कानों को, अक्ल को खोला हुआ है कि हम वहाँ पे रूहानी तौर पे एक शहर जो है वो बना रहे हैं, है ना? तो हमने सीखा था कि ये दरवाजे जो हैं वो हैं यानी हम हैं रूहानी तौर पे, और दरवाजे किस चीज को पेश करते हैं? हमारी रास्तबाजी को, है ना? पहले हमने सीखा था कि 12 दरवाजों का मतलब है कि खुदाम यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द हैं, और 3 3 मशरिक की तरफ, 3 जनूब की तरफ, यानी चारों तरफ जो है वो हमने सीखा कि ये तसलीस को पेश करते हैं कि जिनका ईमान खुदाम पाकरू, खुदाम बाप, खुदाम बेटे के ऊपर पूरा है, यानी रिश्ता है उनका साथ। ईमान तो गैर कौमें भी जैसे हम बाप बेटा वो करते हैं, तो उनको पता है कि ये जो लोग हैं ये बाप बेटा और रूल कुदस को मानते हैं, है ना? उस तरह का रिश्ता नहीं, या उस तरह का ईमान नहीं हमारा होना चाहिए, बल्कि आपकी जैसे खुदाम पाक रूह है, उसके साथ बातचीत होती है, वो बातें करता है आपके साथ, वो अ, क्या बोलते हैं, कलाम करता है आपके साथ और आप उसका कहना मानते हैं। सॉरी मैं ना भूल गई टेस्टिमनी देनी। तो अब मैं ये करके ना, तो एंड में जो टेस्टिमनी है ना वो हम रख लेंगे। सॉरी मेरे ज़हन में से निकल गया था। तो अब ये कलाम के बाद हम टेस्टिमनी रखेंगे, ठीक है? अम, तो इसलिए जो अब जो है ये दरवाजे जो हैं वो रास्तबाजी को पेश करते हैं। तो हमारा तीनों के साथ, यानी खुदाम यीशु मसीह के साथ, खुदाम बाप के साथ इस तरह का रिश्ता हो, हम उनकी आवाज़ को भी पहचानें कि अब मेरे साथ खुदाम पाक रूह बात कर रहा है, अब खुदाम यीशु मसीह बात कर रहा है, अब खुदावंद बाप बात कर रहा है। तो ये गहरा रिश्ता जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो तसलीस को ये पेश करते हैं, ये 3 जो हैं जो क्या कहते हैं, दरवाजे जो हैं खुलते हैं, कलाम में लिखा है कि 3 दरवाजे, मशरिक की 3 मगरिब की तरफ, 3 जनूब की तरफ, है ना? 3 शुमाल की तरफ। तो इसका ये मीनिंग है, तसलीस को ये पेश करता है। और दरवाजे हमने सीखा कि ये रास्तबाजी है, ये हमने 118 ज़बूर में देखा कि सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, है ना? यानी रास्तबाजी के दरवाजों को मेरे लिए खोल दो। तो ये रास्तबाजी जो है, यानी नेक पाक काम जो हम करते हैं मसीह में आके, ये उनको पेश करता है कि जैसे-जैसे हम रास्तबाजी के कामों को करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जो खुदा ने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए मुकर्रर किया, यानी हमने मर जाना है, मसीह हमारे अंदर ज़िंदा हो जाए, और मसीह की रास्तबाजी को, खुदावंद की रास्तबाजी को हमने पहन लेना है। तो ये इस चीज़ को पेश करता है दरवाज़ों को, है ना? और अ, आज हम सीखेंगे कि जो 12 फरिश्ते और बनी इस्राएल के 12 कबीले जो हैं जो उसका क्या मतलब है ना? तो ये जो बनी इस्राएल के कबीले हैं जो हैं, अम, ये जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं उनको पेश करता है। और जो फरिश्ते हैं ये हमें इब्रानियों के खत उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत में ये मिलता है कि खुदावंद ने हमारे लिए खिदमतगार रूहें जो हैं मुकर्रर की हुई हैं, यानी ये जो फरिश्ते हैं ये खुदावंद ने मेरे और आपके लिए किए हैं, या जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन थे उनके लिए भी फरिश्ते जो थे उनकी मदद के लिए थे।
हम एक हवाला पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 10 से 12 आयत। हमारे साथ सॉरी रीडिंग में कौन है? थोड़ा मैं हूँ दी। पहला पतरस हाँ जी, उसका 10 आयत से 12 आयत तक। पहला पतरस का कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर। पहला चैप्टर, अच्छा 10 से 12। ओके। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। हाँ जी। कहाँ तक पढ़ना है दी? बस ठीक है। हाँ, यानी ये नबूवतें जो हैं या खुदावंद ने उनके जरिए कलाम किया था, जो हमारे पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं। इसलिए उनकी जो रसाई है या वो यहाँ तक दरवाजे तक तो पहुंचे हैं, और जो फरिश्ते हैं उनके साथ जो थे, उनको भी यहाँ तक का पता है, या यहाँ तक के उनके भेद जो हैं उनके सामने खुले हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकते, वो अंदर नहीं दाखिल हो सकते। ये यरूशलेम शहर के ये नए ऐदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, वो बना रहे हैं या उनके लिए बन रहा है। जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो ये पुराने ऐदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े हैं, यानी इब्राहिम हैं, उनके लिए नहीं है। ये नए ऐदनामे के जो खुदा यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, लहू में छुपे हुए हैं, ये शहर जो है, ये यरूशलेम शहर जो है, न्यू यरूशलेम, ये उनके लिए है। तो इनके बारे में जो कह लें, जब नबूवतें हुई थी, तो वो इसको जानने की, इनको समझने की वो कोशिश उन्होंने की, या वो जानना चाहते थे हमारे पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो फरिश्ते भी गौर से इन बातों के मुश्ताक थे, इन बातों को जानना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जान सके, क्योंकि वहां तक अभी उनके ऊपर ये भेद जो है वो नहीं खुले थे। ये हमने सीखा कि ये शागिर्दों के ऊपर भेद खुले हैं। ये जब खुदा यीशु मसीह ने अपने जो शागिर्द थे उनके ही ऊपर ये दोलन का भेद या ये नए यरूशलेम का भेद जो है सिर्फ उनके ऊपर खुला था। पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, जब उन्होंने जैसे कह लें खुदावन ने नबूवतें की या वो जानना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर भेद जो थे वो नहीं खुले थे, है ना, ये नए यरूशलेम के और फरिश्तों के ऊपर भी। इसलिए उनके जो फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं, वो भी उनकी रसाई जो है वो यहाँ दरवाजों तक है, यहाँ तक वो आ सकते हैं। और पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं वो भी यहाँ तक होंगे, आगे जो अंदर हैं वो नहीं दाखिल हो सकते, यानी तख्त तक, या ये शहर अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये यरूशलेम शहर जो है, ये सिर्फ नए अहदनामे के मुकद्दसीन भी वो, जैसा हम बार बार सीखते आए हैं, कि जिनके अंदर वो 4 खुसूसियात होंगी, वो जो खुदावंद में है, यानी पाक तरीन ईमान, मोहब्बत, पाक तरीन मोहब्बत, हलीमी, और पाकीज़गी जो है, कामल पाकीज़गी, एक पाकीज़गी है, एक कामल पाकीज़गी।
وہ جو ہے उनके अंदर है ना, और उनका रिश्ता जो है तसलीस के साथ यानी है। तो ये सारी खसूसियात उनके अंदर, जिसके अंदर ये है, वो इस शहर को बना रहे हैं या बन रहे हैं, वो इसमें दाखिल होंगे जो खुदाम यसु मसीह ने वादा किया है ना। तो इसमें हमारे जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं उनको एक यानी उनके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि उनके लिए एक वतन जो है, एक मुल्क जो है, उनको पता था कि हमारे लिए है, हमारे लिए तैयार हो रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जैसे इब्राहिम है, उसने खैमों में जो तंबू होते हैं उसमें ही जिंदगी गुजारी थी। वो परदेसी और मुसाफिर की तरह यहाँ पे रहे। अ, माया आप निकालना इब्रानियों 11 बाब उसकी 13 आयत। तो उन्होंने मुसाफिर की तरह यहाँ पे जिंदगी गुजारी, क्योंकि उनको एक आस थी कि हमारा जो एक मुल्क है, हमारा एक वतन जो है, वो आसमान पे है, वो पायदार है, वो मजबूत है। जी, निकाला आपने? हाँ दी, इब्रानियों 11 बाब उसकी 13 से अब 16 आयत तक पढ़ना। ठीक। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आमीन। हाँ जी, बस इतनी। ठीक है। हाँ जी, बस। तो जो अ, पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन थे उनके ऊपर ये वाला भेद खुला था कि हमारे लिए एक वतन है, एक मुल्क जो है, वो यानी ऊपर है, या हमारे लिए तैयार हो रहा है, या हमारे लिए है वो, तो हम वहां पे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो उन्होंने जमीन पे जिंदगी गुजारी, वो वादा की हुई चीजें उन्हें मिली नहीं थी अभी, लेकिन उनके साथ जो वादा हुआ था उस पे उन्होंने ईमान रखा, और कि हमें ऊपर मिलेंगी आसमान पे जो पायेदार चीजें हैं, जो खत्म नहीं होंगी, जो खराब होने वाली नहीं है, वो हमें मिलेंगी। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जिंदगी जो थी वो इस तरह से गुजारी, जैसे पहले परदेसियों की तरह, मुसाफिरों की तरह वो रहे। और उन्होंने इब्राहिम ने जमीन पे जो था, एक जो पक्का कह लें ईंटों का घर जो था वो नहीं बनाया था। वो जितनी देर रहा वो खैमों में, तंबुओं में रहा था, है ना। लेकिन क्योंकि उसको आस थी, उसको पता था कि हमारे लिए, जो मेरे लिए जो घर है वो ऊपर आसमान पे वो बना हुआ है। तो इसलिए उनकी जो एक जैसे कह लें उनके लिए जो जगह है, वो हमने सीखा पीछे कि वो दरवाजे तक आएंगे, जो यरूशलेम का दरवाजा है। हम्म, हाँ जी, वो उनकी रसाई जो है वो यहाँ तक होगी, ये जहाँ पे ये पर्दा लगा हुआ है, वो यहाँ तक होंगे। लेकिन ये जो अंदर वाली जगह है, जहाँ पे ये आपको शायद नजर आ रहा हो ना, जहाँ आग सी नजर आ रही है, वो यहाँ तक नहीं आ सकते। तो इसका मतलब कि ये जो पर्दा है, ये एक किस्म का दरवाजा है, यरूशलेम का ये दरवाजा है ना। तो यहाँ तक तो वो आए हैं, वो यहाँ तक पहुंच गए हैं। लेकिन इससे आगे जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी जो जगह है वो नया आसमान है। हमने सीखा पीछे कि उनकी जगह जो है नया आसमान है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यानी 3 दरवाजे हैं। एक, जब हम मसीह को कबूल करते हैं, खुदा यीशु मसीह को, तो हम इस सेन में दाखिल हो जाते हैं। फिर एक दरवाजा है जो हम जैसे कह लें नए आसमान में दाखिल होते हैं। फिर यरूशलेम में दाखिल होने के लिए ये जो पर्दा नजर आ रहा है,
फिर वहां पे एक दरवाजा है ना। तो ये एक हिसाब से कह लें कि 3 दरवाजे, नई जमीन, नया आसमान और नया यरूशलेम जो है, उसके लिए 3 एक किस्म के दरवाजे हैं। और उसमें से जैसे जैसे हमारी, जैसे कह लें पाकीज़गी कह लें, या खुदा के साथ वफादारी, जिस तरह से हम चलते हैं, उस हिसाब से हमारे लिए आगे जो दरवाजे हैं वो खुलते जाएंगे, है ना। तो जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन थे हमारे, उनके लिए सिर्फ इतना भेद खुला था कि आसमान पे हमारा एक वतन है, हमारा एक मुल्क है। तो ये ज़मीन हमारा घर नहीं है। ज़मीन जो है थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारा जो घर होगा वो आसमान पे होगा। तो इसलिए उनके लिए जो कह लें दरवाज़ा जो था, यरूशलेम का दरवाज़ा जो है वो नहीं खुला, वहाँ तक वो नहीं आ सके, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह के लहू में नहीं छुपे हुए। खुदा यीशु मसीह ने तब तक कभी कुर्बानी जो थी, सलीबी मौत जो थी, वो नहीं दी थी, तो इसलिए उनकी वहां तक रसाई जो है वो नहीं है। तो अभी हमारा बाकी का भी रहता है, लेकिन हम ये बाद में करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम जो गवाहियाँ हैं उनके लिए टाइम जो है वो रखें। तो अभी हम दरवाज़ों का ही और थोड़ा-सा सीखेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको पता चलता है कि नई ज़मीन और नया आसमान जो है, उसके लिए समझें कि 3 दरवाज़े हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो अंदर दाखिल हो जाते हैं। यानी ये पर्दा जहाँ पे लगा हुआ है, सफ़ेद जो पर्दा है, तो हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं। हमारी जैसे रूह जो है वो बच गई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आगे हमने यरूशलेम में दाखिल होना है, तो फिर हमने पानी का बपतिस्मा, पाक रूह का बपतिस्मा, पाकीज़गी में चलना है ना? खुदा उनके, तो फिर हम इसमें दाखिल होंगे जहाँ पे यानी नया जो यरूशलेम है, या अगर खुदाम यीशु मसीह की खातिर हम जान देते हैं, तो इस जगह पे दाखिल होंगे। यहाँ पे पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन होंगे, और जिन्होंने भी खुदाम यीशु मसीह की खातिर जान दी है, कुर्बान हुए हैं, किसी भी तरह से उन्होंने उनको मारा गया है, या जैसे हमने सीखा कि जो दवाइयाँ यूज़ नहीं करते, वो कोई भी बीमारी थी उनको, तो वो उन्होंने ईमान रखा खुदा यीशु मसीह के ऊपर, और उनकी जान जो है बीमारी में चली गई, तो वो शहीद कहलाएँगे। वो भी इस जगह पे होंगे। वो भी उस पाकीज़गी में नहीं चले थे कि वो एक दुल्हन की मानिंद तैयार हों, लेकिन उन्होंने ईमान की खातिर, खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास रखने की खातिर उनकी जान जो थी चली गई, तो वो भी इस जगह पे, ये जहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और लेकिन जो पाकीज़गी में चल रहे हैं, जो अपने नफ्स को मार रहे हैं, वो इस नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। तो हम बाकी का थोड़ा सा जो है दरवाजों का वो मंडे को देखेंगे। अगर मंडे को, या कह लें कि ट्यूसडे को देखेंगे, है ना? तो खुदावंद आप सबको और मुझे तैयार करें हमारी, क्योंकि दौड़ हमारी जो ये जो सफ़र है, हम जो हैं ये वाला जो मैं कहूँगी कि ग्रुप जो है, हम जो है तैयारी कर रहे हैं न्यू यरूशलेम में जाने की। हमारी जो दौड़ है वो न्यू यरूशलेम तक की है। हमने और कहीं नहीं रुकना, कहीं नहीं ठहरना, हमें वहाँ तक जाना है। तो उसमें दाखिल होना है ना? ठीक है? तो इसलिए हम वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। तो खुदा मुझे भी और आपको भी तैयार करे उस न्यू यरूशलेम में जाने के लिए। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो मैं चाहूँगी कि जो माया है, रविंदर, और किसने टेस्टमनी देनी है, तो आप टेस्टमनी दे सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए। जी, गॉड ब्लेस यू। जी, माया, आप देना टेस्टमनी अपनी। हाँ दी, प्रेज द लॉर्ड। टेस्टमनी मेरी ये है कि मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर परमेश्वर का साथ नहीं होता तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे मंडे को हमारा जितने भी हैंडीकैप थे हम लोग 350 तक थे हम,
हमारा ये था कि जो सिडको प्रशासक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा है, जो हैंडीकैप के दुकान दी है कम से कम। अब मेरा तो 94 से, तो ऐसे ही बहुतों को दी है। तो बीच में ये हुआ था जब हम लोग ने आंदोलन किया था, तो एक साहब था वो मान गया था, और हमारा जो आंदोलन वो गवर्नमेंट ने भी हमको जगह देने के लिए मंजूरी दी थी। लेकिन ये लोग जो सिडको के ऑफिसर्स थे, ये लोग मान गए थे, और बाद में फिर जो साहब हमको कोऑपरेट कर रहा था, दे रहा था, तो उसका उन लोग ने ट्रांसफर कर दिया एमडी ने। और दूसरा जो आया वो सब कैंसिल करने लगा, बोलते नहीं ऐसा नहीं होता है, ये वैसा नहीं होता है, ये हमारे इसमें नहीं बैठता है, सब मीन्स एक एक रीजन देने लगा। वो भी कभी जब मंडे को हम लोग पूरा सुबह 7:30 से बैठे थे, तो रात को 12:30 बजे आकर ये बोलने लगा। सभी इतने निराश हो गए थे, और उस वक्त मैं भी थी, तो मेरे आंख से पानी आया। मेरी प्रभु ये क्या है, आज इतने साल की मेरी जो भागदौड़ थी, और मेरे साथ मैं अकेली तो नहीं थी, तू भी तो था, फिर ये क्या है। तो कुछ पल बाद में ना एक ऐसी तसल्ली जैसा हुआ, और प्रभु बोला कि कुछ नहीं है, जो है वो होगा। और मैं मीन्स जब वो तसल्ली परमेश्वर की ओर से मिलती है ना, कितनी भी मुसीबत हो, एक ताकत और एक जैसे मन में खुशी रहता है। मैं फिर हालेलुया। एक खुश हो गई, क्या प्रभु है ना, एक क्या, ये तो इंसान है, ये कुछ भी बोले, परमेश्वर है करने वाला, वो करेगा। ठीक है, बैठे। और रात में ऐसा हुआ क्या, जब हम लोग के लिए खाना लेके आए थे, तो सिक्योरिटी वाले ने रुका दिया था, तो वो खाना हम लोग खाए नहीं रात को। एक मीन्स उनका जो नेगेटिव आंसर आया, वो एक सबके मन को लगा था। और जो हमारा खाना उन लोगों ने गेट के बाहर ही रुकाया था, हमको दिया नहीं, वो एक थोड़ा मीन्स एक इंसल्ट जैसा हम सभी को फील हुआ था। तो कोई खाया नहीं खाना, किसी ने नहीं हाथ लगाया, ऐसे ही थे हम। और जब मंडे को दोपहर को खाया, रात से ट्यूसडे रात को 2:30 बजे तक हम लोगों ने किसी ने कुछ नहीं खाया। और उस वक्त उन लोग सब डर गए थे कि ये लोग कुछ खा पी नहीं रहे थे, क्यों बहुत से सिक्योरिटी उन लोग ने बुलाए थे, पुलिस वाले थे, सीआरपी थे, लेडीज जेंट्स सब। और बहुत तकलीफ तो बहुत हुआ, बहुत तकलीफ दी है। लेकिन रात को ट्यूसडे को रात को 1:30 बजे आकर जब वो साहब मान गया और सब बोलने लगा कि जो जो पॉइंट्स हमने पहले से किए दिए थे, वो सब पॉइंट्स उसने बोला ये सब हो जाएगा करके। और जो हमारे मेन थे उनको मीटिंग के लिए बुलाया था ऊपर, तो वो लोग बोले हमको लिख के दो करके, क्योंकि पहले भी बोले थे देंगे, और फिर बाद में तुम लोग कभी भी उठ के इनकार करते हैं, तो हमको लिख के दो। तो बोले ठीक है, और लिख के दिए, और सब हुआ। और उसमें एक बात ये हुआ कि जब पहले दोपहर में 12 बजे साहब लोग आए, उस वक्त बड़ा साहब जो है उसने मेरा जो रेंट का ये था चालान था, वो पहला मेरा निकला चालान, उसने बुलाया, और वो बुला के मेरे को बोलता है कि आप लोग ने रात से कुछ खाए नहीं, तो प्लीज खा लो करके। मेरी नहीं सर, आप लोग हम लोग को बहुत तकलीफ दे रहे, जो पहला हमको आशा दिया आपने कि हम ये सब करेंगे, और अभी आप ही हमको इतना मीन्स, पहले तो हम हैंडीकैप है, और आप हमको इतना सारे बात से दुख दे रहे कि हम ऐसा लग रहा है हम पूरे ही हैंडीकैप हो गए, जो एक पैर में तक वो भी हमारा चला गया। नहीं नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, बोले हम करेंगे। मैंने पहला आप करो तो हम खाएंगे, तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मेरा भाड़े का हो गया, और वो भाड़ा में भर भी दी। और आज ये कल जब मैं सबमिट करने गई थी, तो मेरा एग्रीमेंट भी हो जाएगा, और जैसे मेरा एग्रीमेंट होता है तो मेरे भी जगह का हो जाएगा। प्रभु को भी हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, और जो आप लोग हमारे लिए प्रेयर कर रहे थे, आप सबको भी धन्यवाद, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष। थैंक यू। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड गॉड, ब्लेस यू। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन ने आपको जो बीच में ही तसल्ली दी थी, यही थी असल में रूह की तलवार जो थी, वो आपने चला दी शैतान को कि आपका जो भरोसा था वो खुदावन पे पूरा था। हालेलुया, प्रेज गॉड।
खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे, और खुदावंद इसी तरह मैं जो जो बीच हमारे में साथ में थे ना, वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे, सब लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे थे इनको मारो। मैंने मेरे साथ में थे उनको बोली भी, मैंने शांत रहो, होएगा और ये लोग करेंगे भी, मैंने शांत रहो, क्योंकि हो ये जाएगा। तो इंसान है, बोले जो करेगा वो परमेश्वर करेगा, शांत रहो करके। और बाद में वो एक हालेलुया। लेडी जो बाजू में थी, वो बोलती तू कैसा मतलब तू कैसा विश्वास रखी? मैं बोली हम विश्वास रखते परमेश्वर पे। हालेलुया, तो हालेलुया, प्रेज़ कुछ गॉड। देर देख के मुंह हंसने लगी हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हमारा खुदा उनके सही ऊपर में ऐसा प्रभु ही जहाँ भी विश्वास मैं होना कमजोर चाहिए। पड़ती है ना दी, परमेश्वर मेरे को ताकत देता है और हालेलुया, कमजोर पड़ने नहीं देता है, और मेरा काम रुकता भी नहीं, होता है प्रभु में। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। गॉड ब्लेस यू माया, खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इसी तरह काम करता रहे। गॉड ब्लेस यू। जी, रविंदर आपने टेस्टिमनी देनी है? जी, praise the Lord। प्रेज़ ਹਾਂਜੀ गॉड। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, हुँ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ओह! ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਦਾ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ हुँ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਟਰਬਲ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, हुँ, ਫਿਰ हुँ, ਪੁਲਿਸ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ हुँ, ਕੁਛ। हुँ, ਤੇ बिल्कुल। ਮੈਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ हुँ, ਆਪਣੇ हुँ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। हुँ, हुँ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋਬ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਕਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ, ਹਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, खुदावंद सानू मुश्किलां तो परेशानियां तो कढदा है, ते खुदावंद दा शुक्र है, वाकई बहुत वड्डे मुश्किल तो खुदावंद ने तुहानू बचा लिया। गॉड ब्लेस यू। जी, किसी और ने अगर टेस्टिमनी देनी है तो? जी, हाँ जी, सिस्टर महेंद्र, हाँ जी, दे प्रेज़ लॉर्ड जी, सारी बेनती जय मसीह। धन्यवाद प्रभु ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੰਦ ਦੁਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਲਿਆਂਦੇ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਦੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਆ, ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ 900 ਰੁਪਈਆ ਦੰਦ, ਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਰਵੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾੜਾਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਨਨਾਣ ਨਤੋਈਆ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਵੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ प्रेज ਦੁਖਦੀ गॉड। ਸੀ, ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। प्रेज गॉड। ਸਾਨੂੰ ਵੀ प्रेज ਠੀਕ गॉड। ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਵੀ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ प्रेज ਠੀਕ ਹੈ, गॉड। ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਕੇ ਕਰਨ। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद का ਧੰਨਵਾਦ शुक्र है। प्रेज ਹਾਲੇਲੂਇਆ गॉड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया जी। खुदावंद का नाम ऊंचा हो, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और खुदावंद जब मुश्किल भी आती है, बीमारी भी आती है, तब भी खुदावंद हमारे साथ होता है। और खुदावंद कुछ जैसे हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए बीमारियां आती हैं या मुश्किलें, परेशानियां, इसलिए ਪਹਿਲਾਂ हमें ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ डरना नहीं चाहिए। ਪਹਿਲਾਂ हाँ ਮੇਰੇ जी। ਮੇਰੇ ਦਾੜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾੜ ਤੇ ਅੱਗੇ 500-600 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ 800-900 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੁਮਤਾਜ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੁਮਤਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜਰਾ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੇ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। हाँ जी। शुक्र है खुदावंद। हाँ जी। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका शुक्र और सारी गवाहियों के लिए, खुदा उनके आज के कलाम के लिए जो खुदा ने हमारे साथ बात की कि हमें इन दरवाजों की तरह बनना है, हमें इन दीवारों की तरह बनना है, हमें इस ऊंचे पहाड़, पाक पहाड़ की मानद बनना है, क्योंकि यही है वो पाक दामन कमवारी, यही है वो मुकद्दस शहर, वो पाक शहर, वो न्यू यरूशलेम जो खुदावन मुझे और आपको बना रहा है ना। क्योंकि हमने यही कलाम में सीखा है कि रूहानी तौर पे हमारा जो है वो न्यू यरूशलेम जो है वो बन रहा है। तो इसलिए वहां पे जैसे फरिश्ते ने यूहन्ना आरफ को क्या दिखाया था, ऊंचा पहाड़ दिखाया था। वो ऊंचा पहाड़ कौन है? वो मैं हूँ, वो आप है, जो पाकीज़गी में चल रहे हैं, वो जो दुनिया से अलग है। जैसे पहाड़ों के बारे में हमने सीखा कि वो दुनियावी दुनिया से या जमीन से वो अलग होते हैं, वो ऊंचे होते हैं, वो टीलों से भी ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये उनकी अलहदगी को यानी वो दुनियावी कामों में नहीं फंसते, जिस्मानी कामों में नहीं फंसते, है ना। तो इसलिए हम वो ऊंचा पहाड़, वो जो यसाया नबी ने भी कहा, वो पहाड़ जो है पहाड़ों की चोटियों के ऊपर होगा, है ना। और दुनिया जो है यानी वो जमीन के लोग जो हैं वो उसको देखेंगे। तो वहां से रोशनी जो है वो जमीन की कौमों को मिलेगी। तो इसलिए वो मैं और आप हैं। तो आज अगर हमारे बदनों से खुदाम यीशु मसीह के नाम को जलाल मिल रहा है, आज अगर हम दूसरों के लिए नमूना है, दूसरों के लिए लोग हमें देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ ये वाकई यीशु की मानिद है, मैं हूँ या आप है ना। तो लोग हमें देखें तो कहें हाँ, हम जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा तुम मेरी मानद बनो जैसा कि मैं मसीह की मानद बन रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मुझे और आपको इस तरह से दुनिया से अलग, दुनिया के अंदर रहना है। पहाड़ जमीन पे ही होते हैं, लेकिन वो क्या है, जमीन से और टीलों से अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें दुआया हमारी जिंदगी जो है और दुनिया के कामों में ना हम फंसे रहें। तो ये हम सीख रहे हैं कि वो है रूहानी तौर पे हम जो नए यरूशलेम बन रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, ये जो कलाम के भेद हमारे ऊपर खोल रहा है। खुदावंद अपने मकाश पे अपने दिल की बातें, बाप जैसे अपने दिल की बातें अपने बच्चों से करता है, खुदावंद मुझसे और आपसे कर रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, इस तरह से तुम्हें बनना है, तब तुम उस जगह तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। ये आम लोगों से खुदावंद बातें नहीं करता, जो खुदावंद के कदमों में आके बैठते हैं, खुदावंद उनकी रूहानी आंखों को रोशन करता है, अक्लों को खोल देता है, जो कि किसने बंद की हुई हैं, शैतान ने
अक्लों को बंद किया, और ये हमने कलाम में सीखा। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ मैं इस ग्रुप में जितने भी हमारे मेंबर हैं जो खास तौर पे कह लें कि रेगुलर आते हैं मीटिंग के और इन कलाम के वेदों को समझ रहे हैं, उनकी आंखें जो हैं वो खुल रही हैं। तो खुदावंद आपसे बहुत मोहब्बत करता है। और जिस तरह यूहन्ना अरब जो था, वो लिखा है कलाम में कि वो खुदाम यीशु मसीह के सीने के साथ लगा हुआ था या लगा रहता था, या वो खुदाम के खुदाम यीशु मसीह लिखा है कलाम में, है ना, कि जिसे खुदावंद मोहब्बत करता था, जिसे खुदावंद यीशु मसीह प्यार करता था। खुदावंद सबको प्यार करता है, लेकिन लिखा है उस शागिर्द के बारे में। तो मैं और आप वो बनना चाहते हैं, और वो अपने दिल की बातें देखे। मुकाशवा जो था वो खुदावंद ने अपने उस बंदे के ऊपर खोला जिससे वो मोहब्बत करता था। तो इसलिए अपने दिल में एक डिजायर रखें, एक ख्वाहिश रखें कि हमें जिस तरह खुदावंद यीशु यूहन्ना अरब से बातें करता था, उस तरह मुझसे और आपसे बातें करे। मुझे तब अभी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मेरे दिल से यही दुआ निकलती थी। मैं कहती थी खुदावंद जिस तरह तू यूहन्ना अरब को प्यार करता था, मैं उसी तरह बनना चाहती हूँ। मैं उसी तरह तेरे दिल की धड़कनों को सुनना चाहती हूँ। तेरे अंदर जो कुछ भी है, जो तू मुझे बनाना चाहता है, जो तू मुझसे बातें करना चाहता है खुदावंद, मैं इस तरह से पाकीज़गी में चलना चाहती हूँ, मेरी मदद कर। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आप सबको भी जो पाकीज़गी में चलना चाहते हैं, खुदावंद ने दूर और नजदीक से आपको इकट्ठा किया है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और हम इस पहाड़ की मानिंद, इस न्यू यरूशलेम की मानिंद बने। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अब हमारे खुदाम का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदाम यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू।